साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आदेश नहीं, आप सिर्फ सिफारिश कीजिए। आपको आदेश देने का अधिकार नहीं है। यह बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। इसका बहुत दूरगामी परिणाम भी होने वाला है। किसे कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? जरा इस बात को समझिए, आप ध्यान से पढ़िए। आपका काम सिर्फ सिफारिश करना और सलाह देना। सुप्रीम कोर्ट ने एससी आयोग को याद दिलाई उसकी सीमा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, उसको कहा है। हम तो राष्ट्रपति के बारे में जानते थे, रबर स्टाम्प वाला, लेकिन यह रबर स्टाम्प वाला भी मामला नहीं है भाई। वहां तो राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे कानून ही नहीं बनेगा, भले रबर स्टाम्प कही। यहां वो भी बात नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है दोस्तों, उसको ध्यान से समझिए। 2 जजों की खंडपीठ थी, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, इन दोनों की बेंच थी। एक मामले की सुनवाई हो रही थी और तब जाकर के अदालत ये कहता है कि शेड्यूल कास्ट आयोग अपने कामकाज के दौरान राज्यों या केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें भेज सकता है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है। मैं कोट अनकोट में जो बेंच ने कहा है दोस्तों, उसको पढ़ता हूं, हिंदी में पढ़ रहा हूं, बिल्कुल कोट एंड कोट में। एनसीएससी मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इनको दी गई शक्तियां सीमित हैं। अनुच्छेद 338 ए और 338 बी के तहत यह और ऐसे अन्य आयोग सामाजिक भलाई के उद्देश्य से बनाए गए संवैधानिक निकाय हैं। विधायिका ने इनकी भूमिका सलाह और सिफारिश देने वाली तय की है, ना कि फैसले सुनाने वाली। इन्हें अदालती कामकाज अपने हाथ में लेने के लिए नहीं बनाया गया है। फैसला किस पे है दोस्तों? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पर। लेकिन इसका फैसला सबके लिए होगा भाई। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी आयोग है, ओबीसी कमीशन है, अदर बैकवर्ड कास्ट का भी है, महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है। अब सबके लिए हो गया। आप आदेश नहीं दे सकते, आप कोर्ट वाला काम मत कीजिए, आप सिर्फ सिफारिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उस प्रावधान को भी विस्तार से समझाया जिसके तहत आयोग को अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा के हनन से जुड़ी विशेष शिकायतों की जांच करने की शक्ति मिली है। बेंच ये साफ कहता है कि आयोग के पास दस्तावेज मंगाने और सबूत स्वीकार करने का अधिकार तो है, लेकिन उन सबूतों के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है। निष्कर्ष निकाल सकता है, कार्रवाई के लिए कह सकता है, लेकिन खुद नहीं कर सकता है। अच्छा, इसमें जो वकील हैं उनकी तरफ से दलील दी गई कि नियमों में सुरक्षा शब्द का जिक्र है, जिसका मतलब है कि कानून को लागू कराना भी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और यह कहा कि कानून की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है, यह किसी भी तरीके से न्यायिक शक्तियां प्रदान नहीं करती, बल्कि यह ज्यादा से ज्यादा सिफारिशी प्रकृति की है। और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अपने आदेश में जोर देकर कहा, फिर से मैं कह देता हूं, आयोग किसी अदालत या ट्रिब्यूनल की भूमिका नहीं निभा सकता और ना ही वो 2 पक्षों के अधिकारों पर फैसला सुना सकता है। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा है दोस्तों। इसके बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितने भी आयोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अदर बैकवर्ड कमीशन, ये सब के लिए आपके पास वो अधिकार नहीं है कि आप कार्रवाई करें, आप आदेश दें, सिर्फ सिफारिश, यही है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर है, मुझे लगा कि आपको जरूर पता होना चाहिए, इसीलिए एचबी शॉर्ट्स में लेकर आया हूं। आप जरूर राय दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आप क्या सोचते हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।